वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो आज कोई घर का वीडियो नहीं आने वाला है। हम लोग घूमने गए थे तो इसी का मैंने ब्लॉग बनाया है। तो बस मैं तैयार भी हो गई हूँ, हम लोग निकल भी चुके। तो हम लोग जहाँ पहुंचे इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, कुछ मैग्नेट है यहाँ पर जो सब लोग फोटो खींच रहे हैं। गाड़ी अपने आप रिविस जाती है, गाड़ी बंद कर देते हैं तो भी गाड़ी यहाँ पर चलती है। कुछ इतना यहाँ पर मैग्नेट जैसा है। तो हम लोग जो है आ चुके हैं काला डूंगर घूमने के लिए। तो ये वाला जो पहाड़ है हमारे कच्छ का सबसे ऊंचाई पर आने वाला पहाड़ है। इसका नाम ही है काला डूंगर। ये काला काला ही थोड़ा है इसीलिए इसका नाम काला डूंगर पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पर गाड़ी हमने पार्क कर दिए, सीधे ऊपर हम गाड़ी लेकर आए थे, हमें पार्किंग मिल गई। वरना जो नीचे की तरफ ही रखना पड़ता है पूरा चल कर आना पड़ता है। तो हमने पार्किंग भी कर दी। और ये लोग भैया लोग खड़े हैं हाथ में लेकर, इससे जो सारे लोग पगड़ी बांधते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। तो सबसे पहले जो दत्तात्रेय का यहाँ पर हम दर्शन कर लेते। तो आप लोग भी दत्तात्रेय के यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, हम लोग भी दर्शन कर लेते। आजकल छुट्टियां है क्रिसमस की तो बहुत ही भीड़ है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर जो हवन है वो भी हो रहा है, पूजा हो रही। तो मेरे देवर जी यहाँ पर रुके हुए हैं तो बस वो भी पूजा करवा रहे थे। तब तक हम लोग घूम कर आते हैं। वो 2 दिन से आए हुए, यहाँ पर 3 दिन की पूजा होती है और भंडारा होता है। तो बस यहाँ पर दर्शन भी कर ले। इसके बाद जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको दिखाते दिखाते आगे जाऊंगी। तो ये सारी जो कच्छ की कला है वो सारी चीजें हैं, जैसे कि चनिया चोली सारी हैंडीक्राफ्ट की। तो जो सारी चीजें हमारे कच्छ की फेमस है वही सारी चीजें यहाँ पर बिकती है। बहुत जो सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो वो लेकर जाते हैं यादें। लेकिन हमने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर महंगा भी मिलता है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर ये लोग यहाँ पर लेकर आते हैं तो थोड़ी सी प्राइस उसकी ज़्यादा होती है। वैसे भी हम सिर्फ घूमने के लिए आए थे तो हमने कुछ भी खरीदा नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे कौन कौन कहाँ से देखता है मुझे नहीं पता है। इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे कच्छ का ये फेमस है जो काला डूंगर, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही थी। ये सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई, ये सारे दुपट्टे हैं और इसको हम गुजराती में सियाड़ बोलते। तो यहाँ पर जो भगवान को प्रसाद चढ़ाते इसके बाद इसको लगाते लौंग लौंग ऐसे आवाज लगाते और मीठी भात यहाँ पर इसको डालते हैं। तो वैसे ये मांस ही खाते हैं लेकिन मीठे भात ये पूरा खा जाते हैं। यहाँ पर उसकी पूरी इस तरीके से कुछ यहाँ पर है। तो बस यहाँ पर आगे की तरफ जाते हुए सारी चीजें मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। सारी हैंडीक्राफ्ट की ही चीजें, कच्छ की फेमस है ये सारी चीजें। तो सब लोग यहाँ से खरीद कर ही जाते हैं। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो बीच बीच में यहाँ पर ऐसे बैठे होते हैं भैया लोग, यहाँ की संस्कृति पूरा इस तरीके धुंध से धुंध बजाकर है सबको सामने। दिखाते हैं। तो हम लोग फाइनल यहाँ पर पहुंच चुके, जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर। तो बहुत ही ऊंचाई पर है, करीब 458 मीटर ऊंचाई पर हम लोग। कच्छ का बहुत ही ऊंचा डूंगर है, ये ऊंचा पहाड़, इसका नाम ही डूंगर है। इसीलिए मेरे मुंह से बार बार डूंगर है बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पीछे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ पर मैं फोटो है वो खिंचवा रही थी तो आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। और क्रिसमस की जो छुट्टियां अभी थी तो बहुत ही भीड़ थी, सब लोग घूमने आए हुए हैं। तो पूरा व्यू आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर भी हमने फोटो खिंचवा लिए। और पीछे की तरफ आप देख सकते पूरा धुंध धुंध है, पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो सब लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाने में ही पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी चनिया चोली वगैरह सारे यहाँ पर जो कपड़े हैं वो सारे ऑर्गेनाइजर पहनकर सब फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई रील्स बना रहा है इस तरीके से। तो हमने तो नहीं किए क्योंकि हम लोग तो ये बार बार पहनते, ये जो कपड़े हैं वो जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं वो काफ़ी पहनकर यहाँ पर रील्स बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हमने भेल खाई हो। और जो मेरे देवर जी यहाँ पर रुके हुए थे तो इसके पास रूम था तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठे थे, ऐसे ही आराम कर रहे थे। और जस्ट सामने की तरफ ही ये वाला रूम था। तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। मैं थोड़ी देर के बाद खड़ी हुई और फिर से जो सामने की तरफ जो सारी दुकान है, जो सारे टूरिस्ट लोग आ रहे थे जा रहे थे, ऊँट पर सारे लोग बैठकर जा रहे थे आ रहे थे, उसी को मैं देख रही थी। इसके बाद हम लोग चले गए हैं ये नीचे की तरफ जो धूना है वहां पर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैंने तिलक लगवा लिया है। तो बस इस तरीके से पूरा एंजॉय किया आज हमने। तो यहाँ पर धूना का दर्शन भी हमने कर लिया है।
तो पूरा पीछे का व्यू है, मैं आप लोगों को वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद जो आज लास्ट दिन है तो यहाँ पर प्रसाद भी था, 3 दिन का यहाँ पर पूजा थी तो लास्ट दिन है आज। तो हम लोग पहले घर से खाना लेकर आने वाले थे, लेकिन सोचा कि अगर हम जा रहे हैं तो वहीं पर प्रसाद खाते हैं, तो इसीलिए हम लोग खाना लेकर नहीं आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जो भंडारा है, सारे लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। बस हम लोग भी खाना खाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे धोरडो, व्हाइट रण, व्हाइट डेजर्ट, जो कि हमारा कच्छ का फेमस है व्हाइट रण। जैसे कि अमिताभ बच्चन ने जो एडवर्टाइज की थी कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा कच्छ व्हाइट रण। बहुत देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। विंटर में ही ये चालू होता है, क्योंकि वही देखने की खासियत मैं आप लोगों को चलकर पूरा दिखाऊंगी। जैसे कि हमें लगता है कि पूरी बर्फ जम गई है, लेकिन बर्फ नहीं है, पूरा नमक है। यहाँ पर जो दरिया है बीच है, वो पानी पूरा सूख जाता है, उसके ऊपर जो नमक है वो जम जाता है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जो व्हाइट रण है, इसीलिए इसको बोलते हैं व्हाइट रण। तो ये सारे टेंट सिटी, ये सारे टेंट है। अगर आप लोग विदेश से, बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो रुकने के लिए आप लोगों को आना है तो पहले से ही आपको बुक करवाना पड़ेगा। अगर आप तुरंत के तुरंत आएंगे तो मिलता भी नहीं, और इसका रेंट भी बहुत फिर ज़्यादा होता है। इससे अच्छा है कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो पहले से ही बुक करवा ले। तो हम लोग व्हाइट रण है पहुंच चुके, तो अंदर जाने की परमिट भी हमने ले ली। यहाँ पर चेकिंग हो रही है, तो बस परमिट लेनी पड़ती है यहाँ पर। अगर आप लोग आते हैं तो बाहर से ही परमिट ले ले। हम लोग जो काला डूंगर गए थे तो बीच वाले रास्ते से आए थे खावड़ा होकर, तो यहाँ पर आकर हमने परमिट ली। अगर आप लोग भुज से आ रहे तो रास्ते में रोड पर से ही वहाँ पर जो परमिट मिल जाती, इसके बिना अंदर जाने नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने परमिट भी ले ली है, तो बस अब चलते हैं अंदर। ये पूरा जो टेंट सिटी आप लोग देख सकते हैं, तो बाहर से आप लोगों को ऐसा दिखता है, लेकिन अंदर की तरफ आप उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। इस तरीके से इसके अंदर पूरा टेंट होता है। तो सारी सुविधा इसके अंदर होती है। गर्म हीटर, एसी वाले चाहते हैं तो एसी होती है, लेकिन एसी की तो ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि इतनी ठंड होती है यहाँ पर रात के टाइम, इसीलिए एसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी सारी सुविधा इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर एंटर होती ये आप देख सकते, ऊँट वगैरह मिल जाते बैठने के लिए, लेकिन हम लोगों को नहीं बैठना था। बस ऐसे ही एंजॉय करते करते, बातें करते करते, किलोमीटर जितना है तो बस हम लोग पैदल ही गए थे। बीच बीच में हम लोग फोटो खिंचवा रहे थे, रील्स बना रहे थे, बस ऐसे एंजॉय करते करते हम पैदल ही गए थे। हमने सोचा था कि हम रिटर्न बैठेंगे केमल वाली जो गाड़ी है उसके अंदर, लेकिन फिर पता चला कि भूपेंद्र पटेल आया हुआ है, तो पूरी सिक्योरिटी थी, तो हम लोग अंदर तो चले गए, लेकिन जो फिर ऊँट वगैरह गाड़ी अंदर आने को मनाई थी, इसीलिए फिर हम रिटर्न पैदल ही आए थे। तो ये पूरा व्यू आप लोगों को मैं दिखा रही थी, इतना सुंदर है। अगर आप लोग नहीं आए तो ज़रूर एक बार ट्राई करना, आने की कोशिश करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रणोत्सव। तो ये हमारे कच्छ का बहुत ही फेमस है, बहुत लोग विदेश से यहाँ पर आते, तो पूरे साल में यहाँ पर एक बार ही खुलता है। वैसे तो खुला ही होता है, लेकिन जो मजा है देखने का, जो पूरा जो नमक जम जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ की वर्षा हुई है, पूरा बर्फ बर्फ जैसा दिखता है। तो आप देख सकते जैसे लगता है कि यहाँ पर पूरी जो बर्फ की वर्षा हुई है ऐसे दिखता है, लेकिन ये जो बर्फ नहीं है, ये पूरा नमक है। तो ये पूरा यहाँ पर पानी होता है जो जम जाता है, इसके बाद ये इस तरीके से कुछ दिखता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे रील्स बनाई। यहाँ पर माही मुझे सिखा रही थी वो वाला गीत जो ट्रेंड में है, गुलाबी सरारा, वही मुझे माही सिखा रही थी। तो वहाँ पर रील्स बनाने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं लास्ट में यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही सारे कैमल है। तो आगे की तरफ मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी है वो सारा पानी जम जाता है, तो इसके बाद ये पूरा बर्फ जैसा दिखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पानी होता है, तो इतना पानी नहीं जमा है, आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर ऊपर की तरफ सब जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन आज पूरा बंद है क्योंकि भूपेंद्र पटेल आने वाले, इसीलिए यहाँ पर बंद रखा हुआ है, वरना पूरा सब लोग ऊपर जाते, ऊपर से पूरा जो यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। तो आज यहाँ पर बंद है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई, अब बता रही, जो हम काला डूंगर गए थे वहाँ से जो पाकिस्तान है बहुत ही नज़दीक पड़ता है। जहाँ मैं खड़ी थी लास्ट में जो पॉइंट था, वहाँ से रण के बीच में से 35 किलोमीटर ही दूर है जहाँ लास्ट हमारी भारत की बॉर्डर पड़ती है। अगर रोड के ऊपर से हम जाते हैं तो 70 किलोमीटर जितना होता है।
जो लास्ट हमारी भारत की बॉर्डर पड़ती है वो इसकी बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है, तो बीच का रास्ता है जहाँ रणका, वहाँ से 35 किलोमीटर था जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं रील्स अपलोड है वो कर रही थी इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे फोटो खिंचवाए। तो पूरी आप देख सकते हैं जैसे कि बर्फ की परत जमी हुई, और रात के टाइम यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे मोती बिछाए हुए पूरे रण में, ऐसे जो मोती की तरह ये पूरे जो नमक के है वो चमकता है, और देखने का नज़ारा कुछ और ही होता है। तो यहाँ पर हमारा कच्छ का साहित्य आप लोगों को सुनाती हूँ। तो बस यहाँ पर पुलिस वाले भैया आए थे, सबको एक साइड कर रहे थे, हमें लगा कि बाहर निकाल रहे हैं। तो बस ये पूरा आप देख सकते किस तरीके से, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। बाहर निकाल रहे हैं। कौन आने वाला है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल नहीं, इसीलिए सबको बाहर निकाल रहे हैं। चलो जाओ जाओ। तो हम लोगों ने वैसे भी घूम लिया है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, गरबा भी खेल लिया। तो एमनी का अवड़ा बधा तो छे ते। तो वहाँ पर जो चेयर लगाई हुई उस साइड से जो पूरा पट्टा है वहाँ पर खाली करवा रहे थे। इस साइड दूसरी साइड यहाँ पर घूमने को मना नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि सबको बाहर निकाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही थी। लेकिन एक साइड सबको मनाही नहीं कर रहे थे, सबको एक साइड कर दिया है। तो हम लोग भी थोड़ी देर बैठे थे, और पीछे की तरफ मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कितना वाइट रण अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है वो भी आ चुका है, कुछ चेकिंग वगैरह कर रहे थे। तो 2 बार यहाँ पर हेलीकॉप्टर आया था, तो थोड़ी देर हम लोग बैठे थे क्योंकि हमें जो सनसेट देखना था। फिर मेरे देवरानी की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए हम फिर धीरे धीरे चलते गए, लेकिन फिर भी हमें सनसेट देखने को मिल ही गया, क्योंकि किलोमीटर 1.25 किलोमीटर हमें पैदल जाना था। फिर रास्ते में ही सनसेट हो गया था। तो बस ऐसे ही पैदल पैदल जा रहे थे। मैं रास्ते में आपको दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का सनसेट दिखना चालू हो गया है। पूरा सनसेट यहाँ पर होगा। यहाँ पर मैं फोटो है वो भी क्लिक करवा रही थी। तो बस आज पूरा हम लोगों ने एंजॉय किया। अगर आप लोग नहीं आए, कच्छ नहीं देखा है, तो ज़रूर एक बार हमारा कच्छ आप लोग देखने ज़रूर आना। तो कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आप लोगों ने अमिताभ की जाहिरात देखी होगी, तो ये बात सच है। बहुत विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। तो पूरा सनसेट यहाँ पर हो चुका और कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी पूरा जो प्रोग्राम था, आज भूपेंद्र पटेल आए हुए, तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो भूपेंद्र पटेल जी यहाँ पर प्रोग्राम पूरा कर कर जहाँ हम लोग बैठे थे लास्ट में वहाँ पर गए हुए हैं। तो हम पैदल पैदल आए, तो यहाँ पर थोड़ा प्रोग्राम हमने देखा, तो मैंने सोचा आपको भी थोड़ा दिखाती हूँ। आप लोग घर बैठे बैठे जो हमारा कच्छ का वाइट रण है वो देख सकते हैं। तो बस हम लोग यहाँ से निकल चुके। अभी आगे की तरफ भी बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन मैंने थोड़ा शूट किया था क्योंकि मेरी देवरानी की तबीयत फिर थोड़ी ख़राब हो गई थी। उसको बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था सर में, तो फिर हमने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया था। लेकिन बच्चों को बहुत ही भूख लगी थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर टेंट सिटी है तो पूरा सब कुछ खाना वगैरह मिल जाता है। तो बहुत ही सारी दुकानें, बहुत सारे जो भी फूड आप खाना चाहते हैं वो यहाँ पर मिल जाता है। तो बहुत अलग अलग दुकानें भी थी यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरी देवरानी को यहाँ पर चाय पिलवाई, क्योंकि उसकी आदत है, उसको शाम के टाइम चाय नहीं मिलती फिर सर में दर्द हो जाता है। तो अभी अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं।
तो उसको चाय पिलवाने के बाद बच्चों को कुछ खाना ऑर्डर कर दिया। यहाँ पर सैंडविच माही ने मंगवाई है, मैगी या फिर पिज़्ज़ा है वो मंगवाया है। तो बच्चे खा रहे थे, तब तक थोड़ी बहुत दुकानें यहाँ पर हमने घूमी। मैंने सोचा थोड़ा-सा आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर मेरी देवरानी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैं बैठ गई। तो बहुत ही बड़ा है, जितना मैंने दिखाया इतना तो कुछ भी नहीं, इससे बहुत सारी दुकानें हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी-अच्छी यहाँ पर चीज़ें मिलती है हैंडीक्राफ्ट की। यहाँ पर कच्छ की स्पेशल सारी चीज़ें जो होती है, फेमस होती है, वो सारी चीज़ें मिलती है। आप देख सकते हैं नवरात्रि में पहनने के लिए सारी ज्वेलरीज़ कच्छ की कला की। तो मिरर वर्क की अलग-अलग यहाँ पर जैकेट्स बंदी नवरात्रि में पहने जाने वाली, ये सारे शो पीस अलग-अलग बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी इस तरीके से बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया, ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी। ये शॉल है जो यहाँ पर ठंड पड़ती है तो ये सारे लोग यहाँ पर ऐसे ओढ़ते हैं। तो ये कुछ डेकोरेट था यहाँ पर। इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए, वहाँ पर हमने खाना नहीं खाया था, हम माधा पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमने जो डोसा है वो ऑर्डर किया है और मुझे ठंड लग रही थी तो ऐसे मैंने शॉल है वो ओढ़ लिए। इसके बाद हम जा रहे हैं घर। तो ये था आज का वीडियो। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।